In this video, we will know about the respiration. What is respiration? Respiration is the process of obtaining energy from the food. अब जो प्लांट्स होते हैं ये दो तरह का रेस्पिरेशन करते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। सो लेट्स सी फर्स्ट द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं उनका पूरा सरफेस जो है रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, वेदर इट इज लीफ, स्टेम और रूट्स। अब लीफ में देखते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है, पत्ती जो होती हैं, ये ग्रीन होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस भी करती हैं और रेस्पिरेशन भी करती हैं। तो डे टाइम में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ऑब्टेन नहीं करते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि उसमें डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनती है उसका कुछ अमाउंट रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें वातावरण या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है लेने के लिए। और जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इस 100% कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो डे टाइम में प्लांट्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सक्रेट करते हैं। और नाइट टाइम में इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। सो इन एट नाइट टाइम प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड डिफ्यूज कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रेट कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा पार्ट आता है स्टेम। अब लीफ में ये प्रोसेस जो होता है दैट टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। अब देखिए कुछ प्लांट्स की स्टेम जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, तो अगर किसी प्लांट का स्टेम ग्रीन है तो उसका प्रोसेस सेम यही प्रोसेस होगा। अगर नॉन ग्रीन है, सपोज ब्राउन है या अदर कलर है कोई, तो उस केस में ये प्रोसेस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है डे और नाइट दोनों में। तो इस केस में प्लांट्स ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड एक्सक्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन दिस वाटर इज also involved. And in non-green stems there is one part that is called lenticels, and this lenticel is involved in the exchange of respiratory gases, and the last part is root. अब रूट, किसी भी प्लांट की रूट्स ग्रीन नहीं होती है, देयर इज नो प्लांट दैट कंटेन्स ग्रीन रूट, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो एट डे एज वेल एज at night time roots only do one function, and that is respiration. So they take in oxygen and excrete carbon dioxide and water. अब ये तो हो गया आपका प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब दूसरा जो रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड अनदर रेस्पिरेशन इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, जिसमें आता है ईस्ट। अब इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है या ग्लाइकोलिसिस किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस in the presence of oxygen this process is called respiration. In the absence of oxygen this process is called fermentation, which take place in yeast, which is a non-green plant found in our curd, and the product in it is ethanol
plus H2O plus energy. So these are two types of respiration takes place in plant. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन नॉन ग्रीन प्लांट ईस्ट में होता है, साथ ही साथ कुछ ग्रीन प्लांट्स जो है कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें रूट्स को एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है. सपोज ऑल दी सॉइल पार्टिकल्स कंटेन सम अमाउंट ऑफ एयर इन इट विद द ऑक्सीजन. अब अगर हम ओवर इरिगेशन कर देते हैं किसी भी प्लांट का या किसी प्लांट को ज्यादा पानी दे देते हैं, उस केस में क्या होता है कि द एयर प्रेजेंस इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल दैट पर्कुलेट और डिफ्यूज आउट ऑफ द सॉइल. सो अब वहां पर अगर ऑक्सीजन या एयर नहीं अवेलेबल होगी, इन दैट केस प्लांट हैड टू डू एनारोबिक रेस्पिरेशन. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एथेनॉल बनता है, ये एथेनॉल जो है उसके रूट्स के जो टिश्यू होते हैं उन्हें डैमेज कर देता है, उन्हें गला देता है, जिसकी वजह से प्लांट्स कैन डाई इन द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. फर्दर वी विल सी अबाउट द एक्सक्रेशन इन प्लांट. Basically, plants perform two functions, photosynthesis and respiration, and both these functions produce some kind of waste. Let's see what they are. So in photosynthesis, the waste product is produced is O2, and in respiration the waste product is produced CO2 and H2O. And in leaves, these wastes are excreted through stomata, and in stem these wastes are excreted through lenticels, and in root these wastes are excreted through root hair. तो ये गैसियस वेस्ट है जो प्लांट्स एक्सक्रेट करते हैं स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर की हेल्प से. अब जो लिक्विड वेस्ट होते हैं, लिक्विड वेस्ट में गम और रेजिन आता है, और ये गम रेजिन को प्लांट्स लीफ और स्टेम में स्टोर करते हैं. लीफ और स्टेम में स्टोर करते हैं, और जब ये एक्सेस हो जाता है तो दे डिअटैच्ड और विल्ट द लीव्स एंड द बार्क ऑफ द स्टेम. और जो सॉलिड वेस्ट होता है प्लांट्स का, सॉलिड वेस्ट को प्लांट्स लीव्स में और स्टेम में और फ्रूट्स में स्टोर करते हैं. और फ्रूट्स में जो स्टोर होता है वो रेफाइट्स की फॉर्म में होता है. रेफाइट्स की फॉर्म में, जैसे आपने कुछ फ्रूट्स देखे होंगे उनमें सॉलिड स्पाइक्स जैसे होते हैं, जैसे जैक फ्रूट होता है, कटहल, इसमें नीडल शेप के स्पाइक्स होते हैं जो कि वेस्ट होता है प्लांट्स का, जो उसमें स्टोर करते हैं टू प्रिवेंट और प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम द प्रेडेटर्स. एंड पाइनएप्पल इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल, एंड जमीकंद. So many other options are available. So these are the fruits in which plants store their solid waste, and sometimes they also store these solid waste in the form of spikes or needles on their stem and leaf to protect themselves from the predators, and also to get rid of the waste material.